सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हर दिल अपनी ही कश्मकश में मशगूल है, जो तुम भी निकल सको तो चलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, इतनी दूर बाइक पे क्यों जाते हो? और मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि कुछ रास्ते गाड़ी से नहीं, दिल से तय होते हैं। और आज की इस राइड को ख़ास बनाता है मेरे साथ चल रहा मेरा परिवार, शलीज़ा, अंगद और अनहद। और बच्चों के लिए ना बाइक राइड आज भी किसी मैजिक से कम नहीं है। हेलमेट पहनते ही मानो मूड बदल ही जाता है। तो दोस्तों, आज इस राइड पे साथ में हैं मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर परवीत, उनकी वाइफ मोनिका भाभी और उनका बेटा शौनिक। दो परिवार, कुछ मोटरसाइकिलें और ढेर सारी उम्मीदें। तो वो खूब कहा है किसी ने कि हम सफ़र अगर अच्छा हो तो सफ़र भी इबादत बन जाता है। सो भाई लोग, ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पटियाला का पहला टोल प्लाज़ा द रेडी जट्टा। वो सबसे आगे परवीत लीड कर रहा है और मैं टेल पे हूँ। तो सच कहूँ यार, आज का प्लान बहुत सिंपल है। पटियाला से निकलो, धर्मपुर तक राइड करो, वहाँ ब्रेकफास्ट करो और वहाँ से फिर वापसी। अच्छे गाने तो नहीं लगाए हुए? मेरी किसकी चल रही है इतनी टून काट कच्चे साल साल। गुड गुड गुड। फिर रेलवे ओवर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता बंद है, हमें डिटूर लेना पड़ रहा है। और ये रॉन्ग साइड से आते हैं। अब हम लोग निकले हैं मेन जीटी रोड पर। सो राजपुरा से ज़ीरकपुर, ज़ीरकपुर से पंचकुला, पंचकुला से धर्मपुर और वहाँ से फिर वापसी। अभी तक का यही प्लान है। सुबह सुबह जब बाइक स्टार्ट होती है ना यार, तो दिल भी साथ में स्टार्ट हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है। तो हाईवे स्मूथ है, ट्रैफिक कम है और कन्वर्सेशंस हेलमेट के अंदर ही चल रही हैं। तो छोटा सा 10 मिनट का ब्रीफ हॉल्ट लेके अब हम निकले हैं पंचकुला टोल प्लाज़ा से हिमालयन एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा टुवर्ड्स परवाणू एंड धर्मपुर। और जैसे ही पहाड़ दिखने लगे ना, मानो हवा बदलने लगी। यहाँ से सफ़र अब सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं रह गया, अब फीलिंग्स का हो गया। इतने खुशनुमा मौसम को देखकर बोलना तो पड़ेगा कि फितरत के बीच नज़्म कुछ इस तरह उतरी कि दिल ने भी अपनी धड़कन पर एतबार कर लिया। तो ये डॉक्टर परवीन और मोनिका भाभी को ओवरटेक करके अब मैं ले रहा हूँ लीड। और भाई लोग, ये आ गया हिमाचल का बॉर्डर। यहाँ से हम हिमाचल प्रदेश एंटर कर गए हैं। वाह, बेशकीमती नज़ारा, बेशकीमती यार। इतना खूबसूरत मौसम और इतने खूबसूरत पहाड़, मानो दिल ठहर ही गया यहाँ पे। तो जैसे जैसे पहाड़ आते जा रहे हैं, बच्चों की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है।
सो ऐसे पल में ना यार ये समझ आ रहा है कि बच्चों को खिलौनों से नहीं, यादों से अमीर बनाना चाहिए। वन मस्ट क्रिएट मेमोरीज। मानते हो? और अब ये जो कस्बा हम क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह का नाम है जाबली। यहाँ से ना पहाड़ों की स्लोप इंक्लाइन थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब चढ़ाई थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है, महसूस होता है आपको जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। धर्मपुर यहाँ से कुछ खास दूर नहीं रहा, बस अब मेरे ख्याल से टोल प्लाज़ा आएगा और टोल प्लाज़ा के बाद 5-7 मिनट का डिस्टेंस और रहेगा धर्मपुर को। ना बरसने की जल्दी, ना बिखरने का शोर, बादल भी कभी सिर्फ रहने के लिए आते हैं। और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि राइड ना हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। कोई नया जज्बात, कोई नई याद, कोई नया मंजर हमेशा छोड़ जाती है। और कई बार आपको नहीं लगता यार कि कुदरत ने हर चीज़ को इतने सुकून से रखा है? एक ही इंसान ही है जो हमेशा जल्दी में रहता है। नहीं, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। देखो, बाइक्स इन्फॉर्मेशन, बादल, पहाड़ों वाला रास्ता, मज़ेदार। और ये हमारी राइड का सबसे छोटू राइडर शलीज़ा, परवीत भाई, मोनिका भाभी, और ये हमारा नन्ना म्यूज़िक जूक बॉक्स शौनित। वो अंगद और अनहद खड़े हैं सामने, और ये बेफिक्रे दोस्त मौज मस्ती करते हुए। चलिए छोटू। अनहद यहाँ से गाड़ी में शिफ्ट कर गया, फिर उसकी बैक में थोड़ी पेन थी। और ये शौनित को जो मैं जूक बॉक्स कह के निकला हूँ ना, म्यूज़िक जो आप सुन रहे थे अभी, शौनित के बाइक पे ही चलता है, सारा रास्ता एंटरटेन करता है हमको ये। वो सामने वो रहा धर्मपुर, और 2 मिनट में हम धर्मपुर होंगे। तो जी इस मोड़ से शुरू हो गया धर्मपुर शहर। यहाँ नज़ारा बड़ा खूबसूरत है यार। ये स्पीड कैमरे, वो लेफ्ट साइड पे भोले बाबा का मंदिर। तो ये लो जी, आ गए हम आज की मंजिल धर्मपुर हवेली। तो यार अब ब्रेकफास्ट के बाद फिर वही सवाल मन में था कि क्या वापस चले। एक नज़र पहाड़ों पर गई और जवाब खुद ब खुद सामने था, और फैसला हुआ कि राइड अभी और कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं कसौली की तरफ। और ब्रेकफास्ट राइड अब ऑफिशियली कसौली राइड बन चुकी है। और कुछ रास्ते हैं ना दोस्तों, आवाज़ नहीं देते, आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और यार हर राइड में ना कुछ ऐसे पल आते हैं जो आपकी राइड का मज़ा दुगना कर देते हैं। तो कई बार ना आप कुछ अनजान चेहरों के साथ बिन कहे कुछ ऐसे रिश्ते गढ़ लेते हो जो हमेशा आपकी यादों का हिस्सा बन के रह जाते हैं। सामने गाड़ी में इन बच्चों के साथ हम भी कुछ ऐसे ही रिश्ता कायम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आ जाओ।
और ये हम पहुंच गए हैं गड़खल। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे कसौली के लिए। तो इस मंज़र को देखकर कुछ अल्फाज जहन में आते हैं कि बस जाते हैं कुछ पल यादों में इस कद्र, वक्त गुज़र भी जाए उनका असर बरकरार रहता है। और यार आप खूबसूरती देखो, राइट साइड पे वैली है और इतना सुंदर नज़ारा है ना, कैमरा में कैप्चर शायद नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि बादल भी हैं, बट ब्यूटीफुल टू सी। और हरियाली देखो यार, मज़ेदार। चलो जी, कर रहे हैं अप्रोच कसौली। ये सब खड़के हमारी वेट कर रहे हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए थे। तो बस यहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर और है कसौली, कंटोनमेंट शुरू हो जाएगा। और हवा में एक अलग ही नज़ाकत है, खूबसूरती भर भर के है यार यहाँ। तो दोस्तों, कसौली एक बड़ा ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। ब्रिटिश ईरा के टाइम का मिलिट्री कंटोनमेंट है। दोस्तों, कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरा अलाउड नहीं था आगे। वी हैड अ गुड टाइम एट कसौली, पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सके कुछ भी। यहाँ से प्रोग्राम है ब्रुक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट्स जाकर लंच करने का। तो यार, कसौली की मॉल रोड है तो छोटी, लेकिन दिल बहुत बड़ा रखती है। ठंडी हवा, हल्की भीड़ और वहाँ के फेमस बंद समोसा देखकर एक ही चीज़ समझ में आई, खुशियाँ अक्सर बहुत सिंपल चीज़ों में छुपी होती हैं यार। और ये कसौली से थोड़ा सा आगे आके बड़ा मशहूर प्राचीन शिव मंदिर है। कुछ देर खड़ के वेट करनी पड़ रही है यार, हमारा मार्शल व्हीकल और अनहद उसमें पीछे ही रह गए। चलो आगे वो लोग नज़दीक, चलते हैं ब्रुक्स एंड पाइन्स की तरफ। चलो अंगद। यार लुक एट द वेदर, जस्ट लुक एट द वेदर, अमेजिंग। आगे से बचो, यहाँ से बचो। और एक बड़ी ख़ास चीज़ मिलती है यहाँ पे, पाइन के पेड़। ऐसे पेड़ आपको चैल के पास मिलते हैं, क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है इस हिल स्टेशन की, तो आपको यहाँ पे पाइन ट्रीज बड़े ही कॉमन है। गाड़ी आगे भाई, 2 गाड़ी एक और है। और वो खूब कहा है किसी ने कि रास्ते सीधे कब होते हैं, मगर शायद खूबसूरती भी उन्हीं मोड़ों पर मिलती है जहाँ रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। सड़क यहाँ पे संकरी ज़रूर है यार, लेकिन ये एक मैसेज देती है कि ज़िंदगी एक सफ़र है साहब, चलते रहो, कहानियाँ अपने आप बनती रहेंगी। तो ये लो जी, पहुँच गए ब्रुक्स एंड पाइन रिजॉर्ट्स। यही कसौली हिल रिजॉर्ट।
पे आनी है। हेलो हेलो देख लो। तो भैया ये पहुंच गए हम अपनी बाइक्स पे, और अब वापसी का प्लान है कि यहाँ से सीधा पटियाला वापस चलेंगे। मेरे को आ रही है। डॉक्टर साहब तुसी कनेक्टेड हो? अंगद तो लो जी, कर रहे हैं वापसी का सफ़र शुरू भगवान जी का नाम लेके। यहाँ से हम सीधा जाएंगे पटियाला। रूट सुबह वाला ही रहेगा यार। देखो रास्ता तो वही है, लेकिन अब एहसास नहीं है, तो अब कोई जल्दी भी नहीं है और यादें बहुत सारी लेके जा रहे हैं। ध्यान से पकड़ रहेंगे। तो गालिब साहब का काफ़िया ध्यान में आ रहा है यार कि वो पूछते हैं हमसे हमारी खामोशी का सबब, कोई बतलाए कि अब हम बतलाएं क्या। स्पेल बाउंड, ये नज़ारे देख के ना यू आर लिटरली स्पेल बाउंड। तो यार अगर मैं रिज़ॉर्ट की बात करूं तो रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फाइन डाइन है। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ज़रूर है, लेकिन हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेमोरीज़ बनाई, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। और ये हमारी राइट साइड पे आ गया लॉरेंस स्कूल सनार, बड़ा मशहूर स्कूल है। हमारे स्कूल डेज़ में, YPS डेज़ में, जब मैं और डॉक्टर परवीद इकट्ठे पढ़ते थे तो अक्सर स्पोर्ट्स टीम्स एक्सचेंज होती थी, कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए हम भी आते थे और ये लोग भी पटियाला आते थे। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत मशहूर हस्तियाँ भी यहाँ की एल्यूमिनाई रहे हैं, इंक्लूडिंग संजय दत्त साहब। और मेरी छोटू पिलियन राइडर शलीज़ा सारा रास्ता मन लगा के रखती है, कुछ ना कुछ चर्प 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 करती रहती है। तो ये रास्ता दोस्तों पैरेलल रूट है धर्मपुर टू कसौली, नॉट द मेन रूट जहाँ से हम लोग कसौली के लिए आए थे। ये गड़खल से ऊपर को चढ़कर एक पैरेलल रोड है जो धर्मपुर से जाके कनेक्ट करेगी। तो यहाँ से भी व्यूज़ जो है ना यार बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एडवांटेज इस साइड का ये है कि इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा सा आपको कम मिलता है कंपेयर टू मेन रोड। गाड़ी आगे कम सकती है, और कम सकती है। और क्लियर आगे 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 क्लियर 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 क्लियर। और यार आप लोग ग्रीनरी देखो, क्या कमाल है। तो क्या आप ये सफ़र एंजॉय कर रहे हो दोस्तों? अगर कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट कर कर बताओ, और अगर कुछ बेहतर भी कर सकते हैं इससे तो वो भी कमेंट करो यार। मेहनत तो अपनी तरफ से करते हैं, पर अगर कुछ और बेहतर कर सकें तो आपके फीडबैक से ज़रूर करेंगे यार। तो
ये लो जी, हमने टच डाउन कर लिया है धर्मपुर। पड़ गए अब हम शिमला चंडीगढ़ मेन हाईवे पर। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा वो रास्ता जहाँ से हम सुबह गए थे कसौली के लिए। तो अभी थोड़ा आगे जाके हमारी लेफ़्ट साइड पे धर्मपुर हवेली आएगी, और जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे फिर वो चौक आ जाएगा, कसौली चौक, जहाँ से हम कसौली के लिए टर्न करते हैं। तो ये देखो हमारी लेफ़्ट साइड पे आ गई दोस्तों धर्मपुर हवेली। और ये भी हमने जस्ट क्रॉस किया है ये कसौली चौक। यहाँ से हम गए थे सुबह कसौली के लिए। और वन डे राइड्स में यार अक्सर ये होता है कि वापस जाने का ना आपका मन नहीं करता है। कई बार आए होते आपको दिल करता है कि यार राइड और प्रोलॉन्ग कर ले। और अगर मैं और प्रवीत होते तो हम लोग शायद आगे भी जाते, शिमला या उससे भी आगे चले जाते, पर क्योंकि अब चलो फैमिली साथ में है तो हमें ये है कि टाइम से वापस पहुंच लें। सो वापसी का सफ़र शुरू कर लिया यार अब हमने। तो ये जो डाउन हिल डिसेंट है ना, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाता है कि रफ्तार चाहे जितनी भी हो, पकड़ मजबूत रहनी चाहिए, मोटरसाइकिल पर भी और ज़िंदगी पर भी। तो दोस्तों, कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते हैं, वो बस याद दिलाते हैं कि ज़िंदा रहना कितना खूबसूरत एहसास है। तो क्या आप भी ऐसा एहसास करते हैं? क्या आप भी ऐसे सफ़र पर निकलते हैं? ज़रूर बताइए। और पता नहीं क्या एहसास है इस मंज़र में यार, कि हर बार चलते कदम यहाँ थमते ज़रूर हैं। और ये आ गया जी अपना फेमस स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन जाबली। और कभी कभी ना सफ़र बाहर कम और अंदर ज़्यादा चल रहा होता है, और पता भी नहीं चलता कि बदल क्या गया। और आज फिर एक बार दिल ने रफ्तार से ज़्यादा लम्हे चुने। तो आ गए हैं जी हम टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट्स, और यहाँ से पहाड़ ख़त्म। अब इसके बाद प्लेन्स का रास्ता शुरू। तो यार जैसे ही पहाड़ ख़त्म होते हैं ना, यूँ महसूस होता है कि एक हसीन दास्तान अपने अंजाम तक आ गई है। और ये हमारा मार्शल व्हीकल साथ चल रहा है। जॉनी जी हमारा वीडियो बना रहे हैं, राहुल जी गाड़ी चला रहे हैं, और अनहद जी आराम से लेट के मौजे मार रहे हैं। हम पहुंच गए पंचकुला। ओह, सो फाइनली ज़ीरकपुर का ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद हम मेन रोड पे पड़े हैं, और बारिश हो रखी है। देखो सड़कों पे कितना पानी खड़ा है, पर इंटरेस्टिंगली एक ही साइड पे खड़ा है, दूसरी साइड पे नहीं खड़ा। तो दोस्तों, टाइम फॉर अ स्मॉल जर्नी ब्रेक। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉप ओवर पॉइंट गंगानगर ढाबा। बस 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेंगे यार, उसके बाद सीधा पटियाला चलेंगे। तो कुछ सफ़र ऐसे होते हैं दोस्तों जो मंजिल से ज़्यादा याद रह जाते हैं, और सच में आज का सफ़र वैसे ही था।
तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी अपने परिवार के साथ ऐसी राइड की है। तो आज का सफ़र इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए सफ़र पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।